जय गुरुदेव। ध्यान का समय पूरा हुआ। सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों से अनुरोध है, कृपया ध्यान से बाहर आए। मैं मंत्र बताऊंगा, उसको बोल करे या इशारे से किसी को नहीं बताएगा। रहता ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लाके। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलते यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया गुरुदेव की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जय गुरुदेव। जी जी जी। स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी 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 जी, मैं शुरू करता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। इस युग के धर्माचार्य क्या हैं? धर्म गुरु, इतिहास व्याख्याता या चारण भाट? 8 मई 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, इस समय संसार भर के सभी धर्मों के धर्माचार्यों की एक जैसी ही स्थिति है। सभी लोग पहले के अवतारों, पैगंबरों और संतों का गुणगान करते हैं, उनके द्वारा रचित ग्रंथों का शोध करते हैं, उनकी अलग अलग व्याख्या तर्क बुद्धि और शब्द जाल के सहारे करते हैं। कुछ उन ग्रंथों को नित्य पाठ करने का उपदेश देते हैं। कईयों ने उन्हें कथा के रूप में अपनाकर जीविका चलाने का सहारा बना लिया है। अधिक चतुर लोगों ने प्रतीक के रूप में विभिन्न प्रकार की अनेक मूर्तियां बनाकर मंदिरों में स्थापित कर ली हैं और उसको अपनी आजीविका का साधन बना लिया है। प्राय सभी पैगंबरों, अवतारों और संतों का मात्र गुणगान करके अध्यात्म की शिक्षा दे रहे हैं। जिस प्रकार विभिन्न युगों में अनेक संतों ने उस परम सत्ता का साक्षात्कार और प्रत्यक्षानुभूति की है, वह रास्ता कोई नहीं बता रहा है। केवल गुणगान से कुछ भी लाभ होने वाला नहीं है। अगर हम किसी अच्छे खाद्य पदार्थ का केवल गुणगान वर्षों तक करते रहें तो हमें कुछ भी लाभ नहीं होगा। अगर हम बिना गुणगान किए उसे खाना प्रारंभ कर दें तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव हम अपने स्वास्थ्य पर महसूस करने लगेंगे। यही सिद्धांत जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। इससे भिन्न सभी रास्ते काल्पनिक, भ्रम पैदा करने वाले और भटकाने वाले हैं। दुख की बात तो यह है कि इस समय संसार के सभी धर्मों में ऐसे लोगों का बोलबाला है, वे सच्चाई की बात सुनने तक को तैयार नहीं।
उन्हें भारी भय है कि अगर कहीं ऐसी सच्चाई प्रकट हो गई तो हमारी सत्ता का अंत हो जाएगा। यही कारण है कि संसार के अधिकतर बुद्धिजीवी लोग परिणाम के अभाव में उनसे विमुख ही नहीं हो गए, उनके खिलाफ विद्रोह तक करने लगे हैं, परंतु फिर भी वे अपना काम धन के बल पर अबाध गति से चलाते जा रहे हैं। वे रुककर अपने अनुयायियों को दूसरों की बात सुनने का अवसर तक नहीं देना चाहते हैं, परंतु उनका यह भ्रम है। ये यथास्थितिवादी लोग नहीं समझते कि कालचक्र निरंतर चलता रहता है, उसकी गति में कभी भी नहीं आ सकता। युग परिवर्तन अनादिकाल से होता आया है। कालचक्र न आज तक कभी प्रभावित हुआ है और न कभी होगा। आदिकाल से हिरण्यकश्यप, रावण और कंस होते आए हैं, परंतु सभी का जो अंत हुआ वह सर्वविदित है। झूठ और ढोंग का हमेशा ऐसा ही अंत होता है। देव और दानव का युद्ध अनादिकाल से निरंतर चलता आ रहा है। दानव अपनी शक्ति का ऐसा प्रदर्शन करते हैं कि ऐसा लगने लगता है जीत उन्हीं की होगी, परंतु इतिहास साक्षी है कि अंतिम विजय सत्य की ही हुई है। उजाला प्रकट होने पर अंधेरा तत्काल भाग जाता है। घोर अंधेरी रात भी सूर्योदय के प्रकाश से जगमगा उठती है। अंधकार की शक्तियां नहीं चाहती कि प्रकाश हो, परंतु सूर्य अबाध गति से उदय हो रहा है। इसी क्रम से युग परिवर्तन होगा। यह पूर्व निश्चित व्यवस्था है। यह परिवर्तन संसार का कोई भी प्राणी रोकने में असमर्थ है। हम देखते हैं अंग्रेजों के राज्य में कभी सूर्य अस्त ही नहीं होता था। आज उनके राज्य में सूर्य बहुत कम समय तक दिखाई देता है। यह परिवर्तन इसी सदी की देन है। संसार में जो देश उठ रहे हैं उनकी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। यह ईश्वरीय व्यवस्था है। इसके संबंध में भारत के ही नहीं, संसार के अनेक संत भविष्यवाणियां कर चुके हैं। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, भारत ही संसार को आध्यात्मिक दान देगा। इसका क्षेत्र सार्वभौम होगा, तथापि केंद्रीय आंदोलन भारत ही करेगा। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। गुरुदेव की कृपा से चलने वाले सामूहिक ध्यान और गुरु चर्चा कार्यक्रम पर सभी गुरु भाइयों गुरु बहनों का स्वागत है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। कोई भी गुरु भाई और गुरु बहन अगर कुछ अपनी बातें रखना चाहे, कुछ प्रश्न जिज्ञासा या कोई अनुभूति हो, उसको शेयर करना चाहे तो काइंडली हैंड रेज करें और अपनी बातें रखें। ये हमारा गुरुदेव का मिशन है। मिशन को हम लोगों को आगे बढ़ाना है। इस साधना में केवल मंत्र जाप ही चाबी है। हम लोग जितना अधिक से अधिक मंत्र जाप करेंगे उतना ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। गुरुदेव बोलते हैं हमारा मेन फोकस नाम जप पर ही होना चाहिए। अधिक से अधिक हम लोगों को नाम जप करना है। जितना अधिक से अधिक नाम जप करेंगे उतना ही आपको रिजल्ट मिलेगा इस साधना में। नाम जप, नाम जप एंड नाम जप। इवन हम लोग के भीतर की व्यवस्था को देखेंगे तो हमारी एक बुद्धि है, एक मन है, मन में उठने वाले विचार है। इस विचारों में हम लोग रस लेते हैं। ये फिर उसके बाद साथ ही साथ विभिन्न बुद्धि के स्तर पर विभिन्न बहुत सारे तर्क वितर्क हमेशा चलते रहते हैं। नॉन स्टॉप वो तर्क वितर्क चलता रहता है और विचारों का बुलबुला सबसे उठते रहता है। तो हम लोगों को उस विचार को रिप्लेस करना है मंत्र जाप से। नो थॉट, कोई विचार नहीं, केवल मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप, मंत्र जाप। इसको हम लोगों को सचेतन होकर प्रैक्टिस करना है। विचार
हम विचार में हम लोग को रस नहीं लेना है, विचार में हम लोग को उलझना नहीं है। पूरा शिफ्टिंग हम लोगों को मंत्र जाप पे लगाना है। कोई विचार नहीं, अच्छा बुरा कोई विचार नहीं, विचारों में हम लोगों को रस नहीं लेना है। हम लोगों को अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है, तभी हम लोग इस साधना में आगे बढ़ सकते हैं। केवल और केवल मंत्र जाप, नो थॉट्स। चलिए, कोई भी गुरु भाई या गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। नाम जप को किस तरह अधिक से अधिक बढ़ाया जाए, इसके विषय में अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। या हमारे सिद्ध योग की जो विशेषता है उस पर अगर कोई बात करना चाहते हैं, गुरुदेव की कृपा के ऊपर अगर कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेस करें और अपनी बातें रखें। जय गुरुदेव। अनूप जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं क्या? गुरु भाई अगर आप जुड़े हैं तो बताइए क्या हाल चाल है। कुछ दिन पहले बहुत परेशान थे गुरु भाई, कुछ सुधार हुआ है? इस पर अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव विक्की भाई। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। बोलिए गुरु भाई, इस सब आप माने जामसर जाने वाले थे शायद, वो जर्नी करके आए क्या? नहीं, अभी तो 24 को निकलेंगे। 24 को निकलेंगे। उसके पहले बताइए गुरु भाई। उठाक पटक खूब चल रहा है चल रहा है। एकदम। मन ही मन अंदर से ऐसे मन कर रहा है गुरुदेव को तो हम छोड़ दें, अब कुछ ना करें। यस। बहुत ज्यादा एक्चुअली तामसिकता हावी हो रही है, बहुत ज्यादा। तामसिकता भी हो रही है तो मंत्र जाप गुरु भाई कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी कुछ दिन से रियलाइज करने लगा हूँ कि मैंने मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं उस विचार में भी रस नहीं लेना। अच्छा विचार, खराब विचार, हाँ, उसमें भी रस नहीं लेना है। उस विचार को केवल और केवल मंत्र जाप से ही रिप्लेस करना है। केवल और केवल मंत्र मंत्र जाप। जाप बौद्धिक प्रयास से तो हम कर रहे हैं, जितना बौद्धिक हम्म, प्रयास से हो जा रहा है उतना कर रहे हैं, लेकिन हम्म, पहले जैसा बता रहा हूँ ना, लय हम्म, था वो लय खत्म हो गया, नाद सुनाई देने लगा। तो जब हम्म, नाद के लिए तो एकांतवास चाहिए, जब खूब बढ़िया से हम्म, बैठूंगा तभी सुनाई दे रहा है। तो और लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत हो गई अब, नाम जब हमेशा ऑफिस में भी करते रहते थे, चलते लेकिन गाड़ी में बैठता हूँ तो नाम जब चालू हो जाता है, लेकिन ऑफिस में बैठते थे बंद हो जाता है। यही दिक्कत है, लय में थोड़ा गड़बड़ है। डिसकंटिन्यूटी चल रही है अभी। बाकी गुरुदेव जाने, उनका काम जाने आगे का। अब विचार आया है जामसर जाने का, गुरुदेव ही व्यवस्था कर रहे हैं सब कुछ, वही वही करेंगे, हम तो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। यस। हाँ, कोई दिक्कत, आराम से घूम के आइए, आशीर्वाद लेके आइए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए कि अधिक से अधिक नाम जप हो। इम्पोर्टेंट है नाम जप। ये तो प्रार्थना हर एक हमेशा पल। करता हूँ गुरु भाई, प्रार्थना हमेशा करता हूँ गुरु भाई। लेकिन वही है कि नियति, और नियति जो समय होता है उससे पहले कुछ नहीं होना। गुरुदेव भी चाह रहे होंगे ना कि हमको हमारे एनर्जी लेने लायक हम उसके कैपेबल बने, तब किसी को कुछ दिया जाता है तो उसके लायक रहता है तभी दिया जाता है। हो सकता है गुरुदेव हमको तराश रहे हो, ये भी हो सकता है। यस और यस। बाकी ऐसे ही प्रार्थना कर रहा हूँ गुरुदेव, इससे ज्यादा ना हो, बाकी जो आप जानो, आपका काम जाने। पकड़े हो हाथ तो पार आप ही करने वाले हो। अब जैसे विक्रम जी गुरु भाई जुड़े हुए हैं सेशन से, वो दबा के मंत्र जाप करना पड़ेगा। हाँ। मंत्र जाप एकदम माने दूसरा कोई विचार बीच में नहीं आने दीजिए, मंत्र जाप दबा के कीजिए। ठीक है। बहुत जरूरी है। जैसे गुरुदेव बोलते हैं ना, एक लाइन मेरे को रिसेंटली बहुत अच्छा कैच करता है, सब समस्याओं का समाधान ये नाम जप है। सब समस्याओं सही। का समाधान ये नाम जप है। ये लाइन पर बार बार फोकस कीजिए। हाँ, और इसी पर मैंने अटके रहिए, इसी पर मैंने पूरा आस्था लगाइए और जोर लगाइए। सब समस्याओं का समाधान केवल और केवल नाम जप। ठीक है गुरु और भाई। कुछ नहीं जय गुरुदेव। है। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरुदेव, बस चलिए, इतना ही है अभी अपडेट। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए, और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी बातें रखना चाहे तो चलिए। विक्रम जी गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बोलिए गुरु हाँ, भाई, बस वो कैमरा भी दबा के ऑन कीजिए।
कैमरा में कोई गड़बड़ी है। ओके ओके, चलिए बोलिए, है कोई दिक्कत नहीं। 15 मिनट भर दबा के कर लो मंत्र तो सब विघ्न जितने हैं सब हट जाते हैं बिल्कुल, है ना। यस। एकाग्र मंत्र, है ना। गुरु दादा तो ने तो कहा है कि मंत्र नाम चाबी है, जितना जितना चाबी को घुमाओ उतना ताला खुलता जाता खुलता जाता खुलता, सारा कचरा। अभी हमने एक पड़ोस में गुरु भाई बनाया है ना, तो वो गुरु भाई अपनी यस। अनुभूति एक दिन हमसे शेयर कर रहा था कि बहुत घनी बारी लगी है, दोनों दादा साफ कर रहे बारी। बताओ, गुरु रास्ता बनाता है, कांटे हटाता है ना। यस। और ऐसे अपन बड़े भाग्यशाली हैं, अपन जितने गुरु महाराज से जुड़े हैं। सच्चिदानंद है, आनंद, परम आनंद का खान है अपना गुरु। अपन भाग्यशाली समझे अपन अपने आप को कि ऐसे गुरु के सानिध्य प्राप्त हुआ है, और भगवान होता रहे हमेशा। गुरु महाराज तो कभी नहीं छोड़ते ना, उनने एक बार हाथ पकड़ लिया तो फिर मोक्ष ही करवा के छोड़ते हैं। वो अपन माया के वशीभूत हो जाते हैं, कभी अपनी गलतियां रहती। बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं, आनंद आ रहा है। ध्यान के बारे में बताइए, सत्संग ध्यान ध्यान। यस, ध्यान, आपका भीतर का ध्यान के बारे में बताइए, क्या क्या दिखाई दे रहा है। हाँ, ध्यान भीतर का अच्छा लग रहा है। अभी दादा गुरुदेव दिखा रहे 2-3 दिन से। बहुत सुंदर। पूरे समय ध्यान के समय दादा गुरुदेव दिखा रहा है। यस। बढ़िया, अच्छा लग रहा है। सत्संग का अमृत बरसता है, और यही विचार करते रहता हूँ दिन भर। तो मंत्र अपन माया भी है, भूल जाते हैं, लेकिन गुरु महाराज याद दिलाते हैं बार बार, जप जप, तो जपने लगो। जब जब ये याद दिलाते हैं, मैंने ये कैसे बोले, याद दिलाते हैं गुरुदेव, कैसे याद दिलाते हैं? जब जब इसके बारे में बताइए। बीच बीच में भूल जाते हैं, तो जो याद आती है वो गुरु की तरफ से याद आती है ना। दादा की फोटो सामने आ जाती है, जब फिर शाम टाइम खेत तरफ चला जाता हूँ, जब वो धोली बेला होती है तो बड़ा आनंद आता है, वहां बैठ के जाप करो। यस। अच्छा महसूस डूब रहा है वो गोधूली, है ना। वो गोधूली बेला बनती है तो बड़ा आनंद आता है। बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक गुरु भाई, प्रकृति के संग बैठकर एकांत में, जय गुरुदेव, जय। प्रकृति के साथ बैठकर एकांत में और एकदम चेतन गुरु के चेतन शिष्य और चेतन मंत्र का हम लोग जब जाप करते हैं, बहुत अलग आनंद मिलता है उसमें। हाँ भैया, वो 15 मिनट आधा घंटा करता हूँ, जाता हूँ खेत तरफ। बहुत जल्दी कैच होता है वहां, बहुत जल्दी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हम लोग को भी कोशिश कर रहा है कि प्रकृति के संग बैठकर मंत्र जाप कभी करें। प्रकृति में चारों तरफ ईश्वर से ओतप्रोत है, उसमें हम लोग हम है और ईश्वर है, प्रकृति रूपी। उसका एक अलग आनंद है। बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है, आप सही कह रहे हैं। जमीन में बैठ जाओ, ना कोई बैठकी, ना कोई बिछाई, ना कोई फट्टी, हरी हरी घास में बैठ जाओ। चारों तरफ फसल लगी है, वो धूली बेला है, सूर्य भगवान डूब रहे, लालिमा सब में फैली हुई रहती है ना। चिड़ियों की चहचहाहट है। तो मैं तो ऐसा महसूस करता हूँ। तो बाईपास भी निकली है रोड, बाजू से ट्रक की आवाज आती है, तो वो सब मंत्र बोलते हुए जाते हैं। ट्रक भी मंत्र बोलते हुए जाते हैं। ऐसा बहुत सुंदर लगता हूँ मैं तो। चलिए, हम लोग भी जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। एकांत में प्रकृति के संग बैठकर साधना करें। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी 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 जी। और कोई गुरु भाई है, गुरु बहन, यदि अपनी बातें रखना चाहे तो स्वागत है। हैंड रेस करें। पहले हम लोग जाते थे, पहले की जो व्यवस्था है, संन्यास लेकर गुरु आश्रम में जाएं या हिमालय में जाकर तपस्या करें, तब भी मिलना मुश्किल हो जाता। अब अभी हम लोग घर बैठे ही साधना कर रहे हैं, और हमारी स्थिति योगियों की स्थिति है। इससे गुरुदेव से आने से पहले हम लोग मंत्र जाप साधना करते थे, लेकिन उसका कुछ क्रियात्मक फल नहीं मिलता था। बहुत सारे देवी देवताओं को हम लोग भी पूछते थे, लेकिन कुछ मैंने 1 इंच भी कुछ मैंने परिवर्तन या कुछ भीतर में हलचल
कुछ भी नहीं होता था। अभी भले ही उस साधना से पुण्य बनता है, पुण्य की कृपा से ही गुरुदेव मिलते हैं, लेकिन गुरुदेव के मिलने के बाद ही सही हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। और जिनके पास हमारे सदगुरु देव भगवान के जैसा गुरु, स्वयं श्री कृष्ण भगवान जब गुरु के रूप में अवतरित लेते हैं, कल की अवतार के रूप में अवतरित लेते हैं, जिस अवतार का मुख्य उद्देश्य यही है कि माने सबको उस पूर्णता तक, उस सबको कल की बनाना, उस पूर्णता तक, उस आत्म साक्षात्कार तक, उस सहस्त्रार तक, उस 7वें कोष तक हमें विकसित करना। तो हमारा जो विकास है गुरुदेव की कृपा से आगे बढ़ रहा है। ये संभव नहीं, सांसारिक जगत का या भौतिक उपलब्धि का विकास नहीं है। भौतिक उपलब्धि का जो विकास हो तो विज्ञान कर ही रहा है, लेकिन भीतर की जो आध्यात्मिक उन्नति का जो विकास है केवल गुरुदेव की कृपा से ही तीव्र गति से हो रहा है। अदरवाइज बहुत मुश्किल साधना, भीतर का जगत, अब भीतर में 1 इंच भी भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। भीतर जो भीतर के ब्रह्मांड में केवल और केवल इस संजीवनी मंत्र में इतना ताकत है, और गुरुदेव की कृपा, ये 2 चीज मिलकर ही हम लोग भीतर की यात्रा शुरू कर पाते हैं और भीतर की ओर जा पाते हैं। धन्य है हमारा जीवन जो हमें संजीवनी मंत्र मिला है और गुरुदेव मिले हैं, और हम लोग अधिक से अधिक मंत्र जाप करें, विचारों से दूर हटे और पूरा का पूरा फोकस मंत्र जाप पर लगाएं, तो हमारी आध्यात्मिक उन्नति तेजी से हो। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई और गुरु बहन अपनी कोई अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। काइंडली हैंड रेस करें। जय गुरुदेव। विनय कुमार गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? विनय कुमार गुरु भाई। स्टेशन से जो भी गुरु भाई एवं गुरु बहन जुड़ते हैं, उससे भी अनुरोध है कि स्टेशन जब चल रहा हो, स्टेशन चलते समय भी मंत्र जाप भीतर में चालू रखिए। सबको अधिक से अधिक मंत्र जाप करना है। वीरू सिंह की आईडी से कोई गुरु भाई जुड़े हुए हैं, अगर मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया अपना माइक ऑन करें और गुरुदेव से कैसे जुड़े इस पर अगर बोलना चाहे तो स्वागत है। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव गुरु भाई, स्वागत है। बताइए आप कहाँ से जुड़ते हैं और गुरुदेव के बारे में कैसे पता चला? गुरु भाई जय मैं गुरुदेव। कोटाकुटी में निवास करता हूँ। मैं 2010 के आसपास जुड़ा था। उसके हाँ। बाद मैंने 15 दिन करा, लेकिन छोड़ दिया। छोड़ा नहीं, छुड़वा दिया शायद गुरुदेव ने मुझसे। फिर उसके जी। बाद में कोरोना काल में दोबारा जुड़ा। अभी की स्थिति ये है, मैं तो पूछना ये चाह रहा हूँ, मानसिक स्थिति ठीक हुई कि नहीं हुई, पर अभी का अनुभव ये रहा है मेरा कि नाम जप बंद क्यों नहीं हो रहा। ये कंटिन्यू फिर मेरे से को बोलिए। परेशान कर, ये नाम जब बंद नहीं हो रहा, वो पूरे सर में भारी बंद रहता है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए इसको भूलूं, लेकिन ये भूल ही नहीं पाता। ये तो ऑटोमेटिक ही, अब मैं उसको सुनता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है अंदर कोई टेप चल रही है कंटिन्यू। मैं जपता नहीं हूँ, ये अपना आप ही चल रहा है। मैं इससे परेशान हो गया बुरी तरह से। गुरु भाई कुछ बताइए डिटेल में, माने ये स्थिति कब से शुरू हुई है? आप माने कब से ध्यान कर रहे हैं रेगुलरली? हाँ, और मंत्र मैं जाप कितना करते थे? ध्यान में शुरुआत में करा, लेकिन बीच में मेरे को ध्यान करने से डर लगने लग गया, तो ध्यान बंद कर दिया। सिर्फ मंत्र जाप ही चालू रखा। उसमें फिर ऐसी ऐसी, जैसे मैं सो जाता हूँ ना, सोने के बाद जैसे मेरे को नींद लगती है तंद्रा टाइप, और फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक पलंग से नीचे उतरता हूँ नींद में। नींद जी। में नीचे उतर के मुझे ऐसा लगता है घसीटा जाता है, मारा जाता है गोल गोल घुमा घुमा के।
वो पूरी योगी क्रिया उसी टाइम को होती है जैसे भी होना है। और जैसे अभी मैं बैठा रहता हूँ तो एक हल्का सा प्राणायाम होता है, वो बाहर की तरफ सांस फेंकने वाला एक ही बार होता है बस, इसके लिए इसके अलावा कुछ नहीं होता। और अनुभूतियां की तो भरमा रहे हो तो पता नहीं, लेकिन ये अनुभूतियों से और इनसे ये डाउन होता जा रहा है शरीर में, मतलब कुछ बदलाव नहीं हो पा रहा बाकी, और सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मंत्र जाप तो क्या है कि मंत्र जाप में बड़ा परेशान हो गया, ये बंद नहीं हो पा रहा। बंद में कितने दिन से चालू है गुरु भाई ऑटोमेटिक मंत्र जाप? ये तो दोबारा जब मैं जुड़ा था ना, मैंने क्या करा था, जब मैंने 2010 में दीक्षा ली थी ना, उसके बाद मेरे को कुछ अनुभूति या कुछ महसूस हुआ नहीं था। उसके ओके। बाद मैंने छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद मैंने स्वयं में तो कुछ दिन बाद, साल 2 साल बाद मैंने सोचा कि किसी और जगह चलते हैं या कहीं, मेरे को ध्यान का शुरुआत से शौक था। तो घर पे बैठ हम्म। के किसी ने बोला, कोई आपको अगर ध्यान करना है तो चुपचाप बैठ जाओ, आपके अंदर से जो आवाज आती है वही तुम्हारा मंत्र है। मैं हम्म। चुपचाप बैठ के अपने आप को देखता रहा, और थोड़ी सी देर में मैंने कहा अब राम की आवाज आएगी या किसकी आवाज आएगी, लेकिन वो गुरु देव का ही मंत्र का जाप मेरे सामने आता था बार बार। लेकिन मैं उसको, जी। मैंने कि ये फिर मंत्र किससे आ गया, तो मैं उसको हम्म। छोड़ दिया था, मैंने कहा, करना नहीं है अब। फिर वापस छोड़ दिया मैंने कि नहीं करना अब, हम्म। ध्यान क्यों नहीं करना। तो उसके बाद जब मैंने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियो देखे, मुझे गुरुदेव तो बहुत बड़ी शक्ति है, अपन ने कि ऐसे क्यों छोड़ हम्म। दिया। फिर मैं हम्म। दोबारा गुरुदेव से जुड़ा, तो फर्स्ट दिन ही मैं जैसे सुबह उठा, मैं कानों को जोर जोर से फड़फड़ा रहा हूँ, मेरे कानों में जोर हम्म। जोर से आवाज गूंज रही है वो मंत्र की, कंटिन्यू इतनी तेज जबरदस्ती मंत्र चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। मैंने कहा ये अपन ने क्या है कि रात को जपा था ना, तो इसलिए हो सकता है सुबह चल रहा हो, लेकिन अभी कंडीशन ये है, ना जपू तो दिक्कत, जपू तो ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक चालू हो जाता है। मेरे को तो एक आगे का शब्द बोलना रहता है, वो फिर चालू हो जाता है, रुकता नहीं है। अब जी। हो सकता है ये स्वस्थ होने की प्रक्रिया हो, इसलिए मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, या फिर प्रकृति कुछ बदलाव ला रही है, तो शरीर में उतार चढ़ाव हो रहा हो मेरी इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से। यस गुरु भाई, कोई बीमारी वगैरह है ऐसा शरीर में कुछ? मेरे को नहीं। बचपन से बीमार, मैं बचपन से, और मेरे घर में गुरुदेव को सिर्फ मैं ही मानता हूँ। मैं क्या जी। बचपन से बीमार था, तो अभी मैं जब ज्यादा चर्चा अगर गुरुदेव की करता हूँ, मैंने गुरुदेव से भी यही प्रार्थना करी, मैं अगर ध्यान करने बैठ गया, इसमें कुछ हो हम्म। गया, तो मेरे को गले में ताबीज डोरा कंडा डोरा सब पहना देंगे, सारा झाड़ फूक सब कुछ करवा देंगे लोग। और हुआ भी ऐसा ही, जी। मेरे गले में 2-2 3-3 ताबीज पहना दिए, माता जी के ले गए, भैरू जी के ले गए, सब जगह ले गए। तो मैंने कहा ये अगर गुरुदेव से पीछा छुड़ा सकते हैं तो छुड़ा देंगे, लेकिन छुड़ा नहीं पाए। ना तो जो ताबीज पहनाने वाले थे ना वो पीछा छुड़ा पाए, ना ये छुड़ा पाए। अभी भी क्या नाम से कुछ ऐसा होता है तो भागते हैं, गुरुदेव की तरफ देखते नहीं है, जाते वहां है। क्योंकि उनको तो क्या है कि सामने वाले मुंडी हिला के और कुछ बताने वाला कुछ चाहिए, तो विश्वास जी। करते हैं, अपने अंदर विश्वास होता नहीं है। और मैं भी क्या नाम से ज्यादा जोर जबरदस्ती इसलिए नहीं करता, ज्यादा गुरुदेव को भी इसलिए उजागर नहीं करता कि काम कमी तो मुझ में है, और गुरुदेव को बदनाम नहीं करूँ। और कुछ सारे जी। बोलते हैं जाने कौन से बाबाओं के चक्कर में पड़ गया, कौन से क्या हो गया। तो मैंने सोचा, मैंने कि अंतर्मुखी आराधना है ना, इसको अंतर्मुखी चलने दो, बाहर प्रकट करने से कोई मतलब नहीं है। जिस दिन पूरी तरह से अपन चेतन होगी, बताने लायक हो जाएंगे, तो अपन बोल भी पाएंगे और इनको समझा भी पाएंगे कि मेरे साथ क्या घटना घट रही है और क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अंदर जो पछाड़ खा रहा है वो कौन खा रहा है, मैं खा रहा हूँ कि दूसरी तांत्रिक शक्तियां है वो खा रही है, क्या है, या समय का कुछ बदलाव है, जैसा भी है ठीक है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है गुरु जी के ऊपर। ये तो क्या उतार चढ़ाव तो चलते रहते हैं जिंदगी में। बहुत सुंदर गुरु भाई। मैंने ये तो मैंने एक्चुअली ना, हम लोग की साधना का प्रोसेस में ये अजपा जाप तो होता है, गुरुदेव भी बोलते हैं आप कैसे छूटे नाम रट लागे। हाँ, तो ये स्वाभाविक स्थिति है। जब अजपा शुरू होता है, ऑटोमेटिक मंत्र जाप जब चलने लग जाता है, तो ये तो मैंने बहुत, मैंने अगर देखा जाए शास्त्र को अगर पढ़ा जाए तो एक तो अद्भुत स्थिति है, बहुत पवित्र स्थिति है। इसमें तो मैंने आनंद होना चाहिए। और आपको अच्छा लगना चाहिए कि भीतर हमारे नाम जप से हमारी छुट्टी हो गई है, भीतर अजपा लग गई है,
और गुरुदेव बोलते हैं जिसका शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, कोई रोग वगैरह हो, तो उनको बहुत जल्दी अजपा लग जाता है। अजपा लगने का कारण ये है कि माने आपके घर माने कोई बीमारी रोग वगैरह हो, तो उसका मेन कारण है कि हमारे भीतर में जो दानों की शक्ति है वो एक्टिवेट हो गई है। तो जब संजीवनी मंत्र हम लोग सुनते हैं और गुरुदेव के शरण में आते हैं, तो संजीवनी मंत्र माने उससे पावरफुल कोई चीज दूसरा नहीं है। तो जब वो एक्टिव होकर ऑटोमेटिक शत्रुओं पर माने जो दानव शक्ति या तामसिक शक्ति भीतर में है, उस पर अटैक करना शुरू कर देती है, उसका सफाया करना शुरू कर देती है। तो उसका सफाया करना हम लोग इन द बिगिनिंग मंत्र जाप करते हैं, लेकिन वो मंत्र जाप काफी नहीं पड़ता है, तो ऑटोमेटिक राउंड द क्लॉक गुरुदेवी मंत्र अजपा के रूप में वो मंत्र जाप चालू हो जाता है। वही मंत्र जाप पूरे शरीर की सफाई, भीतर में जो भी पाश्विक तामसिक शक्तियां हैं या तामसिक दानव जिसको बोलते हैं, ये रावण जो भीतर में है, उसको नाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। इसलिए वो मंत्र जाप ऑटोमेटिक हो जाता है, आजपा हो जाता है। आज गुरुदेव बोलते हैं ना, आजपा लगने से ही पार पड़ेगी। तो बहुत माने साधना की बहुत दिव्य स्थिति है। हाँ, भले ही माने भीतर का शोधन करने के लिए वो माने अजपा हो रहा है, तो अजपा होते समय शायद आपको माने कुछ कठिनाई का महसूस हो रहा है, लेकिन ये माने मेरे को याद है, मैं बचपन में कुछ पढ़ा था कभी, उसका रेफरेंस आपको देता हूँ। जैसे कि मैंने किसी कोई तीर्थराम बोले कि कोई संत थे, गुरु से मंत्र लेने के बाद मंत्र जाप करना जब शुरू किए, तो फिर उसके बाद उनको अजपा लग गया। अजपा लग जाने के बाद अब उनको मंत्र जाप नहीं करना शुरू, भीतर ही भीतर मंत्र जब शुरू हो गया, चालू हो गया, तो गुरुदेव के अपने गुरु के पास गए पूछने के लिए ये क्या स्थिति आ गई है। तब गुरुदेव उनको बोलते हैं कि अब से तुम्हारा नाम तीर्थ राम नहीं, अब से तुम राम तीर्थ हो गए। तुम जहां बैठो, जिस उनको अजपा लग गया, भीतर से ऑटोमेटिक जाप हो गया, शुरू हो गया, अब तुम जहां बैठोगे वही तीर्थ स्थान हो जाएगा। तो मैंने ये अजपा लगना बहुत दिव्य और अद्भुत स्थिति होती है। तो इसमें आनंद, और शास्त्रों में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी स्थिति होती है। लेकिन आपके केस में आप बोल रहे हैं कुछ सब परेशानी हो रही है, तो मैंने ऐसा है कि मैंने ऐसा हो सकता है कि मैंने वो भीतर से अजपा, जो भीतर में जो तामसिक शक्ति है या जो भी माने दानव प्रकृति है या जो रोग वगैरह है, उसको दूर करने के लिए बहुत तीव्र गति से काम कर रही है। ऐसा हो सकता है गुरु भाई। जैसे रात को सोता हूँ ना, तो वो जो नाद भी चलता रहता है, तो वो मेरे जो सर के अंदर ऐसे शॉट लगते हैं, जैसे करंट शॉट लगा रखे हो, लगाते हो कोई, ऐसे लगते हैं जोर से, एकदम से ऐसे झटका सा लगता है, जो से मैं पलंग से एक बार तो ऊपर उछल गया था। अब वो क्या, बहुत सुंदर गुरु भाई, ये झटका भी स्वाभाविक है। ये कुंडलिनी शक्ति जागृत होने से ये झटका लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है गुरु भाई। हाँ, ठीक है, और बोलिए। यही था गुरु भाई, मैंने कहा परेशानी कैसे बढ़ गई अपने। पहले तो शुरुआत में तो बहुत आनंद आया था, मैं बढ़िया आराम से बैठता भी था ध्यान करने के लिए, और बड़ा मजा आ रहा था, और सपने में ऐसी दिव्य दिव्य अनुभूतियां हो रही थी। मैंने कहा तो भगवान को पाना इतना आसान है क्या, बहुत अच्छी तरीके से, ये तो एक ही दिन में मिल गया, ऐसे कैसे हो गया। अब लेकिन अभी मैंने ये क्या अड़ंगा हो गया बीच में, मेरे को कुछ समझ भी नहीं आया। अभी की कंडीशन ये है कि क्या नाम से, जैसे जैसे दिन उगता जाता है सुबह सुबह, अब वो जाने कौन रामायण का पाठ करने लग जाता है, और मैं उसको सुनता रहता हूँ। मैंने कि गुरुदेव ने ये बताया, ये रामायण कहाँ से आएगी बीच में, तो वो रामायण की चौपाइयां चलती, क्योंकि मैं बचपन से ना एक ही काम करता आ रहा था, मैं शुरुआत से रामायण ही पढ़ता आ रहा था। तो हो सकता है वो कॉन्शियस माइंड, रामचरितमानस, हाँ रामचरितमानस में पढ़ता हुआ आया ना, तो हो सकता है कि वो मेरे कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो बैठा हो, तो वो निकल रहा हो बाहर, ये भी हो सकता है। लेकिन मैं अभी उसको पढ़ना मैंने बंद कर दिया, मैं पढ़ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ वो मंत्र जाप से पीछा छूटे तो मैं उसको पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ता, बस वो यही। और साल भर से मैं ना कमरे के बाहर निकला नहीं हूँ, अंदर ही हूँ। रामचरितमानस पढ़ने की और कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, हम लोग भी रामचरितमानस के कई कई सैकड़ों बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब गुरुदेव के मिलने के बाद उसकी एकदम आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल संजीवनी मंत्र की है। और आप बचपन से पढ़ रहे हैं, तो जब भीतर के सब कॉन्शियस माइंड में वो रहता है, हाँ, तो ऑटोमेटिक आपको सुनाई दे रहा है। वो सहज स्थिति है, लेकिन पूरा पूरा शिफ्टिंग और पूरा जोर और पूरा भरोसा केवल संजीवनी मंत्र और गुरु के ऊपर ही होना चाहिए। कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है। गुरु भाई कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं रात को ऐसा हुआ, ऑटोमेटिक ऐसा बोला, गुरुदेव की वाणी आई कि गुरु बनाना कोई फॉर्मेलिटी नहीं है,
तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन अंदर से मेरे अंदर से भी आवाज नहीं, मैंने कि शिष्य बनाना भी फॉर्मेलिटी नहीं है। मैंने कि ये क्या बोल दिया मैंने कहा गुरुदेव मैं रोक नहीं सकता, ये निकल रहा है मुझसे, मैं क्या करूं? आप बोल रहे हो गुरु बनाना फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं कह रहा हूँ शिष्य बनाना फॉर्मेलिटी नहीं है। मतलब ये समझ में नहीं आ रहा, मैं और में पढ़ रहा हूँ तुम्हें बनाया गुरु बना के। इससे तो मैं पहले ही अच्छा था, जब कम से कम कुछ तो के ऊपर दोष तो नहीं दे रहा था। नहीं आपको बने आप माने समर्थ गुरुदेव के शरण में हैं। विश्वास रखिए। और जैसे आप बोले ना बहुत सारे रोगों से वह ग्रस्त थे, तो इसके लिए माने योगिक क्रिया वगैरह, हाँ, और अजप्पा वगैरह उस चीज का ही शोधन करती है। इसको माने धैर्य के साथ माने हो सकता है 1 महीना 2 महीना 3 महीना आप बर्दाश्त कीजिए धैर्य के साथ। हाँ, तो उसके बाद जब शोधन हो जाता है, जो संस्कार छुपे हुए हैं, जैसे हम लोग की योगिक क्रिया वगैरह जो ऑटोमेटिक व्यायाम वगैरह होता है, ऑटोमेटिक योग जो होता है, वो भीतर के जो नस नाड़ियों में जो हमारे पुराने संस्कार जमे हुए हैं उसको शोधन करने के लिए होता है। उसका एक माने पर्पज है, निर्दिष्ट उद्देश्य है। तो इसके लिए माने ये शोधन हो रहा है। शोधन होते समय अगर थोड़ा सा अगर कष्ट भी होता है तो उसको धैर्य के साथ स्वीकार करें। स्वीकार करें। और मंत्र जाप, आपका तो अजपा चल रहा है, अजपा चल रहा है तो उसको सुनने का प्रयास करें। और अजपा जब कुंडली शक्ति जागृत जब हो जाती है और अजपा जब लग जाता है, हाँ, तो दिन रात नहीं सब समय ही ऐसी स्थिति हो जाती है कि माने वो शक्ति ऑटोमेटिक सब समय राउंड द क्लॉक 24/7 काम करते रहती है। ठीक है, उसके लिए ना रात है ना दिन है। ठीक है, उसके सामने केवल और केवल भीतर का शोधन, हाँ, भीतर में जितनी भी गलत चीजें हैं उसका सब भक्षण कर लेती है। हाँ, तो ये स्थिति होती है। तो इस चीज को सहज में स्वीकारें। हाँ, गुरुदेव से थोड़ा प्रार्थना करें। माने थोड़ा सा धैर्य रखिए, शायद माने भीतर में बड़ा कोई शोधन हो रहा है इसलिए ऐसी हल्का सा आपको तकलीफ महसूस हो रहा है। लेकिन ये अजपा की स्थिति बहुत दिव्य स्थिति है। और मंत्र जाप भी करिए, जब अजपा नहीं सुनाई देता है तब मंत्र जाप कीजिए। सर भारी लगता है आपने बताया है। हो सकता है माने सर भारी लगना भी स्वाभाविक होगा। लेकिन आपको ये कुछ दिनों का या कुछ महीनों का ये हो सकता है, अंतराल बीतने के बाद आपको सहज में ही फिर अच्छी चीजें मिले गुरुदेव की कृपा से। जय गुरुदेव गुरु भाई, और बोलिए। मैं सब कुछ ठीक चल रहा था, और ये सिर से भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जब मेरी ज्यादा तबीयत खराब हुई ना, तो सारे घर वाले डिसीजन करके ही करने लगे, इसको कहाँ पे ले जाए, उसको ले जाए, इसको ले जाए। तो मैंने अपने दिमाग लगाया, मैंने कि ये इधर उधर घुमाएंगे, इससे बढ़िया इनको एक ही रास्ता क्लियर करवा दो ताकि वहां ले जाए ये मेरे को। मैंने उनसे बोला आप कहीं भी मत ले जाओ, मेरे को जामसर ले जाओ, वहां पे मेरे को वहां ढोक के मैं वापिस आ जाऊंगा, वहां मैं ठीक हो जाऊंगा। मैंने इतना बोल दिया। चलो ठीक है, यूट्यूब से नंबर तलाश के फोन लगाया, तो वो फोन अपने गुरु भाई किसी को लगा, मैं नाम नहीं बताऊं। अब उनके पास वो फोन लग के उन्होंने कॉल अटेंड करा, उन्होंने जामसर का एड्रेस पूछा कि जामसर के किसको जाना है, जामसर के हमारे बुढ़ी भैया की तबीयत खराब है ज्यादा, उसको लेके जाना। वहां ले जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने अभी यूट्यूब का चैनल व्हाट्सअप ओपन करो, मेरे सामने ध्यान करो, यही ठीक हो जाएगा, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है। अब वो सामने रखा सारे घर वालों के सामने, और जैसे उन्होंने देखा मेरे को और मेरे से बोला कि क्या नाम, उन्होंने ये बोला कि ये इसके अंदर तो क्या नाम से ब्रह्म वो है, क्या बोलते हैं उसको, दानव वो है, और इसकी उम्र 40,000 साल तक रहती है, और अभी इसकी गुरुदेव पिटाई करेंगे, यूं करेंगे। और घर वाले सारे डर गए, वहां ले जाने के बजाय अब वो ताबीज डोरा कंडा फलाना डीगड़ा। मैंने कहा यार गुरु भाई क्या कर दिया तुमने, मैं करना क्या चाह रहा था, वो क्या गया ये बीच में। अब वो क्या है कि मेरे माइंड में इतनी इतनी बातें पहले से तो थी सही, और भी ज्यादा गोल दी गई। अब मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया गुरुदेव से, कभी अब ये इधर लेके भागते हैं, कभी उधर लेके भागते हैं। मैं इतना परेशान नहीं था पहले, बीमारी से भी इतना परेशान नहीं था। अब मेरे को डर ये लग रहा है कि क्या नाम से कहीं गुरुदेव ने बोला है कि अपनी स्पीच में कि यहाँ पे नहीं, इस जगह पे मत जाना, नहीं तो मैं उस केस को मैं टेकल नहीं करता। आधी टेंशन तो मेरे इससे हो जाती है, और ये साला सिचुएशन ऐसी बन रही है बार बार कि ये जानबूझ करके मेरे को जाना वही पड़ रहा है। अब मैंने ये फिर उसके बाद मैंने जैसे फेसबुक ऑन करा, किसी गुरु भाई का पोस्ट इसमें डला हुआ था, तो वहां से मेरे को प्रेरणा मिली। उसमें बताया था कि हवा के साथ बहो सहज बहो,
गुरुदेव कण कण में, गुरुदेव में शक्ति होगी, तो वहां से भी ले आएंगे वापिस। तुम कितने भी ताबीज पहन लो, वो तो उनके लिए ताबीज और कंडा डोरा जो क्या नाम से शुरुआत में विश्वास नहीं करते, कहीं भी चले जाते हैं, और फिर तुम्हें रोकने के लिए कोई भी पहना दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुरुदेव में सामर्थ्य होंगे तो उतरा भी देंगे, फिकवा भी देंगे, कुछ भी कर देंगे। वो तुमने तुम्हारी इच्छा से नहीं पहना है, तुम्हारा विश्वास गुरुदेव के ऊपर है, फिर तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कोई तुम्हें कुछ खिलाए रही, अभी मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, सामने वाली गाड़ी आ गई मेरे को ठोकने वाली है, तो मैं उसको कैसे रोक सकता हूँ? अब गुरुदेव की इच्छा होगी मुझे बचाने की, कुछ रखा होगा मेरी किस्मत में बचना, तो बच जाऊंगा, नहीं तो गया तो गया। कुछ नहीं होगा गुरु भाई, आप निश्चिंत रहिए। हाँ, पहला तो जैसे मैंने ताबीज वगैरह अगर पहने हैं तो उसको खोल दीजिए। या ध्यान करते समय अगर ऐसे घर वाले को दिखाने के लिए पहनना पड़ रहा है अलग बात है, लेकिन ध्यान करते समय इतना ये रखिए कि ध्यान करते समय वो ताबीज वगैरह एकदम ना पहने, पूरा निकाल के फेंक दीजिए। दूसरा प्रॉब्लम जो आप बोले कि आपको बने घर वाले ले जाते हैं, तो बस ये एक समस्या है। और जो भी समस्या है सबका समाधान वो नाम जप है। गुरुदेव बोलते हैं ना, वो नाम जप ही सब समस्याओं का समाधान है। आप अपना नाम जप सघन कीजिए, जो एक्चुअल गुरुदेव का जो मंत्र है उसको जपिए। अजपा चल रहा है अलग बात है, उसको जपिए। और जपने के बाद आप अगर पूरा मन का समस्त विचार को हटा के केवल उसको अगर जप करें, इट इज 100% गारंटेड कि आपके घर वाले आपको कहीं छू भी नहीं सकते और कहीं ले भी जाने के लिए उनके दिमाग में वो विचार भी नहीं आएगा। लेकिन आपको मांगना है उस नाम जप से, उस नाम जप से और उस गुरुदेव से मांगना है। खाली गुरुदेव से मांगने से भी कुछ नहीं होगा। आपको मांगना है आपका नाम जप का जितना ज्यादा खाता में आपका बैलेंस होगा, आप जितना ज्यादा प्रयास करेंगे, उतने ज्यादा ही आपके आसपास की परिस्थिति आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएगी। एकदम। और थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। आप हैं, गुरुदेव हैं, और बीच में वो मंत्र है। गुरुदेव केवल और केवल वो मंत्र से ही अपनी शक्ति को साधक के भीतर देते हैं। तो उस मंत्र को जितनी भी समस्या है, ठीक है, आपके सारे घर वाले प्रतिकूल है, लेकिन आपको जपना है। सब विचारों को त्याग कर केवल और केवल वो मंत्र को जपना है। आपके सारे घर वाले अनुकूल होंगे केवल और केवल आपके उस मंत्र जाप से। और कोई भी आपको इस चीज में सहायता नहीं कर पाएगा। प्रयास आपको करना पड़ेगा, चलना आपको करना पड़ेगा। हाँ, और कहीं जाने की जरूरत नहीं। हम लोग घर बैठे ही भीतर भीतर समस्त विचारों का त्याग करके, टेंशन वेंशन जो भी है उसमें फोकस हटा के, फोकस नहीं, कोई विचार नहीं, मेरे को खाली मंत्र जाप करना है। कोई मंत्र जाप ही आपके चारों तरफ की परिस्थिति आपको आपके फेवर में करेगा, आपके अनुकूल करेगा। केवल और केवल वो मंत्र जाप, और दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, आप देखिएगा, मैंने आप मंत्र जाप घना, अभी जैसे विक्रम जी गुरु भाई बोलते हैं सेशन में, एकदम दबा के मंत्र जाप कीजिए। दबा के जब मंत्र जाप कीजिए, कोई आप माने जो आपके आसपास है ना, उनका मन छीन हो जाएगा, उसके मन का विचार परिवर्तन हो जाएगा ऑटोमेटिक। हाँ, तो आपको कहीं ले जाने के बाद सोचेंगे भी नहीं उन लोग। प्रोवाइडेड आप अगर वो मंत्र जाप भीतर ही भीतर सघन करते हैं, किसी के साथ उलझने की कोई जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है। उसके मन में भी वो ईश्वर बैठा हुआ है, जो ईश्वर हमारे मन में। हम उसके मन के विचारों को चेंज करने का जो फॉर्मूला है वो केवल और केवल मंत्र जाप है। हाँ, आप यहाँ मंत्र जाप करेंगे, उस मंत्र के प्रभाव से, उस मंत्र जाप के प्रभाव से सामने वाले का विचार आपके प्रति चेंज हो जाएगा। पहला सजेशन ये है कि ताबीज वगैरह और दूसरा कोई सहारों की जरूरत नहीं है। आप इवन जामसर जाना चाहते हैं, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जामसर की भी सहायता की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, वहां सहायता केवल आपको ये मंत्र जाप, आप 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा एकदम भीतर नॉन स्टॉप बिना कोई विचार आपके मन में ना आए और एक मंत्र जाप कीजिए, वो आपका ज्यादा सहायता करेगा। और उसी मंत्र जाप के फलस्वरूप आपको सब समस्याओं का समाधान हो। आपकी योगी क्रिया बहुत ज्यादा हो रही है, योगी क्रिया के कारण से अगर ऐसा लगता है कि सर भारी हो जा रहा है, मंत्र जाप, मंत्र जाप ही उस सर भारी जो है उसको ठीक करेगा। और दूसरा कोई हेल्प नहीं है। जय गुरुदेव गुरु भाई, और बोलिए। नहीं, चलिए, गुरु भाई और कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है।
नहीं तो रितु गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया, उनको बुला लेते हैं, वो आपके इस संपर्क में कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु बहन स्वागत है, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। भाई पहले क्रांति गुरु बहन को बुला लीजिए, वो बहुत देर से हैंड रेज किया उन्होंने। ओहो सॉरी, मैं तो देखा ही नहीं, मैं ही अपना बोलते बोल रहा था, सॉरी। क्रांति जी गुरु बहन स्वागत है। गुरु बहन जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन। अरे वीरू सिंह जी से जा रही हूँ, ये क्या काम करते हैं? ये कह रहे मैं एक साल से कमरे से बाहर नहीं निकला, तो थोड़ा पूछना चाह रही थी मैं इनसे। फाइनेंस की जॉब करता था, लेकिन फाइनेंस में धोखाधड़ी ज्यादा होती थी ना, तो मेरे को धोखाधड़ी करने में डर लगने लग गया, तो मैंने छोड़ दिया वो काम। काय की जॉब करते थे? फाइनेंस की, मैं बाइक फाइनेंस करता था पहले। बाइक फाइनेंस, समझे? अच्छा, फाइनेंस का? यस फाइनेंस का। जी मैम। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है आपकी? मेरी 36 वर्ष है। अच्छा, तो वैसे तो गुरु भाई हमको आपसे, मेरे को तो बहुत ईर्ष्या हो रही है आपसे। हम तो तरस रहे हैं आपके जो अनुभूतियां हो रही हैं उनके लिए, मतलब और ऐसा लगता है मेरे को तो कि जैसे थ्योरेटिकल पार्ट कुछ तो क्लियर होना चाहिए साधक को। इतना ये घबरा रहे हैं, इतनी अच्छी क्रियाएं इनके हो रही हैं। जैसे अभी अपने शक्ति विलास किताब आती है, जो कि वो स्वामी जी योगा, क्या नाम था उनका, मुक्तानंद जी, इतने उच्च कोटि के साधक थे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था। वो बहुत घबरा जाते थे, कुछ ऐसी उनकी क्रियाएं होती थी कि उनसे वो घबरा गए थे कि ये क्रियाएं क्यों हो रही है मेरे। फिर कोई उनको किताब मिली पढ़ने के लिए, तो मालूम चला कि ये क्रियाएं तो बहुत अच्छी हैं आपके लिए। तो आपको एक्चुअल में मतलब थोड़ा क्लियर नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट की आपका बहुत अच्छी क्रियाएं हो रही है, बहुत आपकी तीव्र गति से शोधन हो रहा है आपका। अगर आप मतलब गुरुदेव प्रार्थना करती हूँ, आप घबरा रहे तो आप वाली जो साधना अनुभव सारे हमारे तरफ शिफ्ट हो जाए, ज्यादा अच्छा रहे। तो कितना अच्छा हो रहा है, सिर की जो हो रही है क्रियाएं बता रहे थे, अंदर जो नाड़ियों के अंदर जो हो रहा है और सारा। तो गुरु भाई मैं आपसे किस समाज से बात करना पूछना चाहूंगी कि जो जैसे गुरुदेव बोलते हैं योग प्लस वेदांत पूर्ण दर्शन में, तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी क्लियर तो होना चाहिए साधक को। ये कितना घबरा रहे हैं जबकि इनके साथ कितना दिव्य हो रहा है। तो केवल कुछ तो क्लियर होना चाहिए व्यक्ति को, जिससे कि वो इतना उसका एंजॉय कर सकता है फिर अपनी साधना का। यस गुरु बहन, इसी के लिए हमारा ये सेशन वगैरह चलता है। गुरुदेव की कृपा से जो भी ऑनलाइन सेशन वगैरह सब गुरु भाई चलाते हैं, का एक कारण ये भी है कि थियोरेटिकल पार्ट वगैरह क्लियर हो जाने तो सब अचंभित हो जाते हैं क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन एक्चुअल मैंने इसके लिए हम लोग जो साधक हैं, जो जानते हैं, शास्त्र पढ़े हुए हैं, उन मैंने बहुत अधीर अपेक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं कब ये स्थिति हमारी हो। नहीं, परंतु जैसे ये इतना घबरा रहे हैं, मतलब इनके साथ कितना ये एंजॉय कर सकते थे अदरवाइज अपनी साधना को। जी अगर इनको थोड़ा मालूम होता है तो भाई ये तो बहुत दिव्य हो रहा है। बस ये मैं बोलना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चलिए रितु गुरु बहन का भी स्वागत है। गुरु बहन जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। आपको ये बोलना चाह रही थी वीरू भाई को कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और लोग तो इसके लिए तरसते हैं। जो आपको जो अजपा लगा है, नाम जाप जो भी, ये बहुत सब लोग कितना तरसते हैं उस चीज के लिए। आपको तो खुश होना चाहिए। और जो योगिक क्रिया की बात कर रहे हैं ना गुरु भाई, तो मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे तो ऐसी ऐसी योगिक क्रिया हुई शुरू में, जैसे जुड़ी गुरुदेव से वैसे ही 20 दिन के अंदर ऐसी ऐसी हुई खतरनाक कि कोई अगर मुझे देखता तो भाग जाता मुझे देख के। मतलब ऐसी ऐसी हुई, लेकिन मैंने कभी ये नहीं बोला कि इसको बंद कर दो या मैं इससे परेशान हो गई हूँ या कुछ ऐसा। मैंने कभी ऐसा गुरुदेव को कभी कोई शिकायत नहीं की। पूरा होने दो। मतलब मुझे तो जैसे जिस दिन खींचड़ी मुद्रा लगी उसके जस्ट बाद में सिर मूवमेंट की इतनी खतरनाक वाली योगिक क्रिया हुई कि पूरा बेड हिल गया। इतनी खतरनाक, इतना ज्यादा मूवमेंट हुआ बहुत तेजी से। और आप बोल रहे ना जैसे सिर का दर्द, ये जो, तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि मेरे सिर बॉडी क्या पूरे बॉडी का ऐसा ऑपरेशन हुआ। गुरुदेव ने ऐसे ऐसे ऑपरेशन किए कि जैसे कोई को किसी जिंदा इंसान को चीर फाड़ देते, इतनी तकलीफ होती। मुझे असहनीय दर्द होता था, इतना दर्द होता था योगिक क्रियाओं में कि मैं बता नहीं सकती। क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम रहती है तो गुरुदेव उसको ठीक करते हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत है या उससे जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो होने दो, जो हो रहा है उसे होने दो आप। क्योंकि मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मेरे साथ तो सिर में ऐसा लगता था जैसे कोई ड्रिलिंग मशीन चल रही हो, या जैसे कुछ वो जो मतलब कहना चाहिए ट्यूबवेल वगैरह जो होता तो मशीन कैसे अंदर वो होता है ना, बिल्कुल वैसे। और इतना दर्द होता था, और ऐसे आवाज आती थी सिर में से, बहुत तेजी से आवाज आती थी, और नसें भी ऐसे ऐसे टूटती थी जोर से। तो ऐसे खिंचाव पड़ता था और सिर की नसें ऐसी ऐसी टूटती थी और इतना दर्द होता था, और मुझे आवाज बहुत आती थी कि जैसे कुछ, कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे ब्लास्ट हो गया सिर के अंदर, पता नहीं क्या हो गया। और वाइब्रेशन खतरनाक, दर्द खतरनाक, और ऐसे इधर खींचना उधर खींचना, पूरे हाथ पैर सिर, इतना खिंचाव, और मुंह का इतना खिंचाव। मतलब कहना चाहिए कि बहुत बहुत ज्यादा दर्द होता था मुझे, यौगिक क्रिया के समय भी और उसके बाद भी। लेकिन पूरी तरह अपनी बॉडी को ठीक करने के लिए होता है वो। इसमें डरने की, घबराने की कोई बात नहीं गुरु भाई। आप तो सिर्फ एंजॉय करिए उस चीज को। क्योंकि मैंने भी ये 20-25 दिन तो बहुत ज्यादा ये किया है, और मैंने कभी ये नहीं बोला कि गुरुदेव उसको बंद कर दो, ऐसा कर दो, कभी कोई शिकायत नहीं की मैंने तो एंजॉय किया बढ़िया अच्छे से। और मैंने कहा जो हो रहा होने दो। और एक और चीज हुआ था कि जैसे पैरों की यौगिक क्रिया हुई थी मेरे, तो पैरों में क्या होता था, जैसे मेरे दोनों पंजे पैर के ऐसे उल्टे होके चिपक जाते थे, और ऐसे बुरी तरह ऐसे खींचते थे, इतनी तेजी से ऐसे ऊपर खींचते थे, जैसे कि मैं बता नहीं सकती वो दर्द भी कितना भयानक था। मतलब मुझे जितनी भी यौगिक क्रिया हुई ना गुरु भाई, इसमें बहुत असहनीय दर्द हुआ है, लेकिन मैंने कभी किसी चीज के लिए गुरुदेव को मना नहीं किया। इसलिए गुरु भाई जो हो रहा ना उससे होने दो प्लीज। बहुत अच्छी बात है। और जो आपको नाद और जो सुनाई दे रहा ना, लोग उसके लिए तरसते हैं, और बहुत अच्छी स्थिति है आपकी। और ये धागा वागा जो है आप उसको, मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने भी पहले अंगूठी धागा ये सब कुछ पहले शुरू में स्टार्टिंग में पहन रखा था। फिर मुझे पता चला कि ये सब चीजें नहीं पहननी, ये बाधाएं आती है, जैसे अपनी साधना में रुकावटें होती है। तो ये नेगेटिविटी होती है, ये हमको आगे नहीं पहुंचने देती, और ये ठीक नहीं है। मैं, क्योंकि मैं अपना बता रही हूँ, इसलिए हो सके तो आप इन चीजों से दूर रहे, ये सब चीजें निकाल के रख दे, अंगूठी हो धागा हो जो भी चीज है। और आपको जामसर जाना है, जहां भी जाना है आप जा सकते हो। और आपको जिसने भी बोला ना कि आपके अंदर ब्रह्म राक्षस, ये राक्षस वो राक्षस है, बहुत गलत बात है। ऐसे लोगों के चक्करों में पड़ना भी नहीं। और मुझे पता है किसने बोला है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी नाम नहीं लेना चाहूंगी। इसलिए प्लीज उन लोगों से दूर रहो तो ज्यादा अच्छा है। और आप सेशन से डेली जुड़े, इतना ही कहना चाहूंगी गुरु भाई। गुरुदेव पे पूरा विश्वास रखे, वो सब अच्छा करेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। विनोद पुरोहित गुरु भाई भी कुछ बोलना चाहते हैं। गुरु भाई स्वागत है। जय गुरुदेव। वीरू सिंह गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु भाई अभी जो है ना, बस थोड़ी देर में सेशन का टाइम जो है खत्म हो जाएगा, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। उसके बाद आप ना या तो मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिएगा, या फिर अपना मुझे नोट करवा दीजिएगा फोन नंबर। ठीक है? जी गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा जय गुरु भाई ने हैंड रेस किया। गुरु जी, मैं भी कुछ बोलना चाह रहा हूँ वीरू सिंह जी को। वीरू सिंह जी, आप कमरे में बंद मत रहिए, आप कुछ भी काम कीजिए, चाहे छोटा मोटा ही कीजिए, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। और उसमें आप सफल, गुरुदेव की इतनी अच्छी साधना चल रही है, उसमें आपको सफलता भी मिलेगी संसारी कामों के अंदर। यही मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। जय गुरुदेव। काम भी कर रहा था, ऐसी बात नहीं। मैंने वो फाइनेंस का छोड़ के मैंने हॉस्टल भी लिया है इधर लैंडमार्क सिटी में। उसमें भी मैं साल भर तक जा नहीं अच्छा। पाया। उस मेरे बड़े भाई ने बहुत साथ दिया, उसने संभाला पूरे साल भर तक। उसमें भी बहुत उटपटांग काम हुआ, लेकिन उसमें कभी नुकसान नहीं हुआ मेरा। वो चल रहा है जैसे न तैसे, अपने गुरु की कृपा से ऑटोमेटिक चल रहा है। कैसे चल रहा है, मैं तो घर पे रहता हूँ, जब इच्छा हो जाती है तब 10-5 मिनट के लिए चला जाता हूँ। क्योंकि मैंने देखा कि ये जो अपन जो अपना संसार में रह रहे हैं, संसारी काम अपने को करने पड़ते हैं, और गुरुदेव की साधना के साथ ना वो बहुत ही सुंदर तरीके से होते हैं। मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैं मतलब गवर्नमेंट जॉब में थी, और मेरी घर की स्थितियां ऐसे हो गई थी, मेरे गवर्नमेंट जॉब छोड़ना पड़ा।
और गवर्नमेंट ने मेरे को रिमूव कर दिया नौकरी से, क्यों मैं विदाउट परमिशन घर बैठ गई थी। और जैसे आज मेरी एज है 66 ईयर, और अभी क्या है कि मेरे पास कोई मेरी ड्यूटी टाइम जब मैं ड्यूटी करती थी तो कोर्ट एविडेंस है मेरा, कोई यहाँ से 15 घंटे का रास्ता है जयपुर से। और वो मेरे को अभी मतलब उसका कांस्टेबल का फोन आया कि मैडम आपको वहाँ जाना है, उस पर 10 बजे पहुंचना है कोर्ट के अंदर। तो एक बार तो मेरे को थोड़ी घबराई मैं क्या इतनी दूर इस एज में कैसे जाऊंगी मैं। फिर एकदम से साधना करते हैं, इसका बता रही हूँ मैं आपको क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा सा दिमाग सोचा, फिर मैंने कहा क्या दिक्कत है, आराम से जाएंगे, गुरुदेव के पर्चे लेके जाएंगे, साथ में प्रचार भी हो जाएगा। मतलब वो चीज एक दिव्यता में परिवर्तित हो गई और ऐसा लगा एंजॉय करेंगे अपनी इस जर्नी को। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि सांसारिक काम में भी गुरुदेव की साधना ना बहुत ही मतलब उत्कृष्ट तरीके से करवाती है। इसलिए आप कुछ भी कीजिए, छोटा मोटा कुछ भी कीजिए, आपको धीरे धीरे उन्नति मिलेगी आपको। और साधना जो गुरुदेव कर रहे हैं बहुत सुंदर हो रही है, और इसको आप ये तो कभी छोड़ना मत, इतनी सुंदर अनुभूतियां हैं आपकी। और ये मैं कहती हूँ आपको, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई का स्वागत है। जय गुरुदेव। जी भाई साहब, हीरो भाई की प्रसन्नता के लिए एक लाइन सुनाता हूँ मैं। जय गुरुदेव गुरु भाई। सुरेश शर्मा गुरु भाई की आवाज आ रही है? नहीं आ रही। गुरु भाई बोलिए, सुरेश शर्मा गुरु भाई जी। जय गुरुदेव। सुरेश शर्मा गुरु भाई जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जय गुरुदेव। फिर से माइक ऑन करके बोलने का प्रयास कीजिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ भाई साहब, यहाँ नेट प्रॉब्लम हो गई थोड़ी सी। हाँ जय हाँ हाँ, बोलिए गुरु भाई। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, बस जय गुरुदेव। गुरु भाई आप कुछ बोलना चाह रहे थे, एक लाइन कुछ बोले नहीं, सुन नहीं पाए हम लोग। जय इसमें गुरुदेव। गड़बड़। हाँ, जय गुरु। चलिए कोई बात नहीं। चलिए वैसे सेशन का भी समय हो चुका है। जय गुरुदेव। वीरू सिंह गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया सेशन से जुड़ते रहें। एक प्रकार का सत्संग होता है, सत्संग ये सेशन गुरुदेव ही चलाते हैं, गुरुदेव की कृपा से ही चल रहा है। तो ऐसे ही सेशन से जुड़ते रहिए। जय गुरुदेव। अब हिंगू जी गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच पर आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल की अवतार की जय हो। जय हो। जय गुरुदेव। जय दादा विजय सिंह जी, जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय कल की अवतार।